हेलो एवरीवन, मगध कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में पेजेज तथा टेबल ग्रुप के बारे में जानेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट के साथ में पेजेज ग्रुप का इस्तेमाल कवर पेज तथा ब्लैंक पेज को जोड़ने के लिए एवं ब्रेक पेज का उपयोग करने के लिए किया जाता है। साथ ही टेबल ग्रुप का उपयोग हम अपने टेक्स्ट के साथ एक से अधिक प्रकार से टेबल को टेक्स्ट के साथ इंसर्ट करने के लिए करते हैं। साथ ही अपने टेक्स्ट में एक्सेल स्प्रेडशीट भी हम इंसर्ट कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड के पेज पर। हमारे सामने एक पेज एमएस वर्ड का खुला हुआ है, जिसके पेज पर देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और यहाँ जब डिफॉल्ट रूप से खुलता है तो होम खुला हुआ होता है, होम टैब। और हम आज जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में जैसे ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला ग्रुप पेजेज है। और इस पेजेज में तीन ऑप्शन सॉरी। सबसे पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज है, तीसरा ब्रेक पेज है। और दूसरे ग्रुप में टेबल है। टेबल एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसमें कई सारे टेबल्स को हम अपने टेक्स्ट के साथ में इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर पेज की बात करते हैं। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास बना हुआ है तो हम सबसे पहले वाले पेज में क्लिक करेंगे। और कवर पेज में जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कई सारे डिजाइन्स हमारे स्क्रीन पर खुलकर आते हैं। और इसमें से हमें एक किसी भी डिजाइन का चुनाव करना होता है, जिसमें से सपोज करिए कि हमें कोई भी एक डिजाइन हमने क्लिक किया है और देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक डिजाइनफुल पेज दिखने लगा, जिसे हम कवर पेज के कहते हैं। और इसमें कुछ इमेजेस और ड्राइंग करके कुछ आर्ट बनाए गए हैं। साथ ही नीचे लिखा हुआ है, आपको डिफॉल्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल को हम अपने जरूरत के अनुसार जो है कि इसको बदल सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट होता है और फिर हम अपने जरूरत के अनुसार जो है अपने टेक्स्ट को उसके जगह पर हमने लिख दिया माय पर्सनल डॉक्यूमेंट हेडिंग के रूप में, जिसको हम टाइटल कहकर पुकार रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट सब टाइटल। अब सब टाइटल हमें लिखना है या नहीं लिखना है वो हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो है अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ चेंज करेंगे, नहीं तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसको देखेंगे एक सब टाइटल लिखा हुआ आता है। सब टाइटल को आप माउस की सहायता से क्लिक करें और डिलीट बटन का को जैसे ही प्रेस करेंगे वहां से आपका सब टाइटल हट जाएगा। नीचे लिखा है अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट यानी कि अगर हमारे टेक्स्ट पर कोई और भी प्रकार के टेक्स्ट को हम दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी एक सुविधा दिया जाता है। जैसे मान लिया कि हम इस पर अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं, हमने यहाँ पर लिखा कि नालंदा कॉलोनी रामचंद्रपुर बिहार शरीफ हमने लिख दिया है। और हम कॉमा देकर आगे भी इस तरह से लिख सकते हैं। और देखते हैं कि देखिए अब्स्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। अब्स्ट्रैक्ट को हम यदि रखना है तो रखें, नहीं तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर उसे डिलीट भी किया जा सकता है। साथ ही नीचे देखिए आ रहा है संजय कुमार ईमेल एड्रेस लिखा हुआ। अब इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ऑथर। ऑथर यानी जो जिस व्यक्ति ने भी डॉक्यूमेंट को तैयार किया है वो व्यक्ति यहाँ पर अपना नाम लिख सकता है, अपना ईमेल आईडी दर्शा सकता है। जैसे हमने लिखा बिहार शरीफ MCI @gmail
.com इस तरह लिखकर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम इस पेज को थोड़ा छोटा करके, तो देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ में एक कवर पेज हमें दिखाई देने लगता है। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है और ये हमारे सामने कवर पेज दिखाई देने लगा है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम अपने किसी भी प्रकार के वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट के साथ हम जो है कि अपने ऑप्शन की मदद से एक कवर पेज जोड़ सकते हैं। साथ ही इंसर्ट में जब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, सपोज करिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा है किसी दूसरे पेज या तीसरे पेज, किसी भी पेज में। सपोज करिए कि इसमें देखिए 3 पैराग्राफ छोड़ दिया और हमने यहाँ से अब नीचे चाहते हैं कि इस पेज में इतना ही टेक्स्ट हो और वे बाकी का टेक्स्ट जो है दूसरे पेज पर हो और इसके बीच में एक ब्लैंक पेज हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैंक पेज सीधा सा क्लिक करेंगे और देखिए हमारे सामने उस पेज को, उस टेक्स्ट को नीचे फ्लो करते हुए हमारे बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाता है डॉक्यूमेंट में। इसी प्रकार से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी कितने भी पेज नंबर में जाकर हम अपने पॉइंटर की सहायता से ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि हमारे पेज पर यदि कोई टेक्स्ट लिखा है और वो उस टेक्स्ट में कहीं से टेक्स्ट को हमें दूसरे पेज पर ले जाए और एक वो नया पेज पर चला जाए, ऐसी स्थिति में हमें पेज ब्रेक का उपयोग करना चाहिए। सपोज करिए देखिए इसमें ऊपर से 4 पैराग्राफ है, हम 2 पैराग्राफ इस पेज में रखना चाहते हैं, बाकी के नेक्स्ट पेज में रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर जहां से भी नेक्स्ट पेज में रखना चाहते हैं हम माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे और साथ ही ब्रेक पेज का उपयोग जैसे ही करते हैं तो देखिए ये पेज में 2 पैराग्राफ लिखा रहा, बाकी एरिया ब्लैंक है और आगे का टेक्स्ट नीचे वाले पेज में फ्लो हो गया है। इस प्रकार से हम पेजेस ग्रुप में तीनों ही ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जब हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज, नया पेज जोड़ना जिसको हम ब्लैंक पेज कहते हैं, पेज ब्रेक करना यानी टेक्स्ट को हम किसी दूसरे पेज में फ्लो करना चाहते हैं, उसके लिए हम पेज ब्रेक का उपयोग करते हैं। साथ ही अब आगे आता है दूसरा ग्रुप जिसे हम टेबल नाम से जानते हैं और टेबल में ये किया जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में यदि कोई टेक्स्ट लिखा है साथ ही हमें कोई उसमें टेबल भी ऐड करना है। सपोज करिए यहाँ हम 2 पैराग्राफ के बाद इंटर करते हैं और फिर यहाँ से हमें एक टेबल चाहिए। हम टेबल में सबसे पहले जाएंगे और देखते हैं कि टेबल में जाने के बाद जैसे ही हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर कई सारे बॉक्सेज दिखाई दे रहे हैं। एक बॉक्स पर अगर हम जाते हैं तो जहां भी पॉइंटर है वहां एक टेबल दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप पेज पर देख रहे हैं। इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं। दूसरा टेबल जैसे ही क्लिक करते हैं 2 भाग में बढ़ जाता है, तीसरा टेबल, चौथा बॉक्स, 5वां बॉक्स। इस तरह हम जितने भी बॉक्स सेलेक्ट करेंगे वो उतने कॉलम में बढ़ जाएगी। जैसे ही कॉलम में बढ़ता और हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अब हमारे पेज पर एक टेबल दिखाई देने लगा और हमारे रिबन में टेबल डिजाइन नाम का एक टैब भी खुल गया। अब हम जैसे ही इस टेबल में कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने सबसे पहले सीरियल नंबर इस पेज में लिखा और फिर आगे जाकर हमने पार्टिकुलर लिख दिया, फिर हमने क्वांटिटी लिख दिया, फिर हमने रेट लिख दिया और फिर हमने अमाउंट लिख दिया। अब हमने हेडिंग तो तैयार कर लिया है अपना, लेकिन नीचे वाले बॉक्स में हमें अब टेक्स्ट लिखना है। तो हमारा कर्सर इस समय लास्ट वाले कॉलम में होना चाहिए और लास्ट वाले कॉलम में रखकर हम जैसे ही टैब बटन को प्रेस करेंगे हमारे इस टेबल में एक रो जुड़ता हुआ नजर आता है। हम यहाँ पर सीरियल नंबर के नीचे नंबर लिख दिए, हमने पर्टिकुलर में सपोज करिए कोई भी पर्टिकुलर का नाम लिख दिया है, जैसे हमने पेन लिख दिया है, क्वांटिटी में हमने 20 लिख दिया है और रेट में भी हमने 20 लिख दिया है और यहाँ पर हम जो है कि 400 यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से हम तीसरा रो और चौथा रो इस तरह से अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। अब हम बात आता है कि देखिए इस टेबल को थोड़ा सा हम जूम करते हैं जब, तो देख पाते हैं कि सीरियल नंबर का कॉलम बहुत बड़ा है, पर्टिकुलर थोड़ा छोटा लग रहा है, क्वांटिटी भी बहुत बड़ा है। इस तरह से जो है कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इस
कॉलम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कि हमारे कॉलम में एक वर्टिकल लाइन है और जो कि कॉलम बना रहा है, उस लाइन पर हम जैसे ही पॉइंटर को ले जाते हैं तो हमारा पॉइंटर चेंज होता है। अभी देखिए इस तरह लाइन के शेप में है पॉइंटर, और जैसे ही इस लाइन पर जाते हैं तो हमारे पॉइंटर में दो एरो आ जाता है जो दर्शा रहा है कि आप इसे लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं और राइट में भी ले जा सकते हैं। हम जैसे ही क्लिक करके इसे मूव करते हैं बाईं ओर, देखिए ये पार्टिकुलर वाला कॉलम ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। इसी तरह से हम रेट में हमने राइट की ओर खिसका दिया और इसे क्वांटिटी को भी हमने खिसका दिया, और इसे सिलेक्ट कर हम हेडिंग को भी सिलेक्ट किए। होम की सहायता से इसे सेंटर कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे इटैलिक कर सकते हैं। ये सब आपको पहले ही बताया गया है। आगे हम देख रहे हैं कि इसी तरह से हम जब टेबल डिजाइन को देख रहे हैं तो टेबल डिजाइन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल स्टाइल दिया गया है। टेबल स्टाइल में क्या करेंगे कि जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे प्रकार के स्टाइल्स टेबल में, यानी कि टेबल को कलर किया हुआ डिफरेंट डिफरेंट कलर से खुल जाता है, और इसमें हम जैसे ही जिस किसी भी टेबल पर हम अपने पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करते हैं वो हमारे टेबल पर डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि हमारा टेबल वैसा ही दिखने लगता है जैसे हम टेबल का चुनाव किए हैं। जैसा कि हमने अभी ग्रीन शेप में चुनाव किया है, यदि हम इसको ऑरेंज शेप में करें, देखिए हमारा टेबल ऑरेंज लगने लगा। अब हमारा जो है कि टेबल रेड लगने लगा। अब इसी तरह से ग्रीन पर हमने फिर से दोबारा क्लिक किया है, ग्रीन लगने लगा। इस तरह जो है इसमें तो हम एंट्री आसानी से कर सकते हैं। हमने लिख दिया, दूसरा एंट्री भी कर देख लेते हैं। हमने 10 लिखा, इसमें 200 लिखा और इसमें हम 2000 लिख दिया। इस तरह से फिर से एक बार प्रेस करते हैं तो देखिए तीसरा कॉलम भी, तीसरा रो सॉरी आ जाता है। और फिर अब हमें जरूरत ऐसा है कि इसमें हम नीचे टोटल लिखना चाहते हैं और इसको हम जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2400 लिख दिए और लिखकर अब हम इस टेक्स्ट को रेड दर्शाना चाहते हैं। हमने जैसे ही इस टेक्स्ट को क्लिक किया और हमने कहा था कि टेबल डिजाइन नाम का एक टैब खुलता है जिसमें देखिए स्टाइल टेबल के बाद एक शेडिंग है। शेडिंग में जाकर हम जैसे ही कोई भी कलर का चुनाव करते हैं तो हमारा टोटल वाला कॉलम उसी कलर में दिखाई देने लगता है। साथ ही बॉर्डर है, बॉर्डर यानी कि हम अगर किसी बॉर्डर को, यानी कि जैसा कि 2400 लिखा हुआ है, इसमें इस बॉर्डर को हम रेड रखना चाहें, येलो रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर से एक चुनाव कर लिया। देखिए इसका शेप जो है कि हमारा पॉइंटर जो है वो पेन वाले शेप में दिखने लगा, और ये लाइन जहां भी हम चलाएंगे वो लाइन ठीक हो जाएगा, यानी जिस कॉलम के चारों तरफ हम पेन को चलाएंगे वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। पेन कलर का चुनाव हम यहाँ से करेंगे, जिसमें हमने अभी देखा है, हमने दिखा रहा है कि ब्लू, हमने ब्लू ले लिया। अब देखिए जैसे ही इस पर फिर से चलाते हैं हमारा कॉलम का आउटलाइन ब्लू दिखाई देने लग जाता है। इस तरह से जो है कि हम अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। बॉर्डर है, बॉर्डर पेंटर है, जिसकी सहायता से हम अपने टेबल को और भी बेहतर और भी सुगम बना सकते हैं। इस तरह देखते हैं जब हम दोबारा अपने टेबल वाले ग्रुप में आते हैं तो पहला तरीका तो हमने बताया कि ये बॉक्स का चुनाव करके और जो है कि हम अपने टेबल, अपने टेक्स्ट के साथ में एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि टेबल में नीचे कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का क्या मतलब कि हम जो बॉक्स से बताए वही कार्य ये इंसर्ट टेबल भी करता है। जैसे हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे हमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम हम जितने भरेंगे, हम सपोज करिए कि 4 भर दिए, और नंबर ऑफ रो में हमने 5 भर दिया, तो देखिए 4 कॉलम और 5 रो वाला टेबल हमारे पेज पर दिखाई देने लगता है। और फिर उसके साथ ही टेबल डिजाइन जैसा कि हम पीछे डिस्कस किए उसी प्रकार से दिखाई भी देने लगता है, और फिर हम इसे अपने वर्क में ले आते हैं, हम अपना टेक्स्ट उसमें इंटर कर लेते हैं। इसी तरह से तीसरा है कि ड्रॉ टेबल है। हम सपोज करें कि आपके पास कोई भी टेबल नहीं है और हम यहाँ पर
टेबल बनाना चाहते हैं पेंसिल की सहायता से, हम यहाँ क्या करेंगे कि ड्रॉ टेबल को जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा पॉइंटर अब पेंसिल की शक्ल में दिखाई देने लगा है। और जैसे ही हम इसे ड्रैग इस तरह से करते हैं तो देखते हैं कि हमारे सामने एक टेबल आ गया जो एक कॉलम का है, और इसमें हम विभाजित भी कर सकते हैं, कई सारे कॉलम्स को बना सकते हैं। हम जहां से इस तरह से खींच लेते हैं लाइन, वहीं से एक कॉलम बन जाता है, और फिर जो है कि हम इसमें अपने जरूरत के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी फिर से एक हेडिंग लिख कर देख रहे हैं, देखिए इस तरह से जो है कि हमने लिखा, और फिर इस तरह टैब जैसे ही करते हैं उसी के अनुसार दूसरा रो इंसर्ट हो जाता है स्वतः ही। इस प्रकार से हम नीचे देखते हैं कि एक एक्सेल, अब हमारे टेबल में कोई ऐसा डाटा एंट्री करना है जिसमें हमें कैलकुलेशंस की जरूरत है, तो हम लोग वहां क्या करेंगे कि एक स्प्रेडशीट लेकर आएंगे, और स्प्रेडशीट हमारे टेबल ग्रुप में ही है। हम यहाँ जैसे ही कर्सर को लाए और एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एक्सेल का सीट दिखाई देने लगता है, और इसमें हम जैसा पहले हमने बताया कि टेबल में हम कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। उस हेडिंग्स को लिखने के बाद हमने यहाँ पर हमने लिख लिया, इतना ही हमें हेडिंग की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमें नीड है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है हेडिंग को, सॉरी पहले, और हेडिंग को हम जाते हैं लेकर होम में, और इसे सपोज करिए कि हमने रेड कलर से लिख दिया, हमने सेंटर कर दिया है, और इसे रिवर्स भी कर दिया, और इसे हमने अपने कॉलम्स को बड़ा या छोटा अपने नीड के अनुसार कर रहे हैं। और फिर हम इसमें इस तरह से एंट्री करते हैं, जैसे हमने लिखा 1, हमने लिखा पेन, और पेन की संख्या है 25, और पेन का कीमत है 125, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने इक्वल टू लिखना है, और फिर 25 पर क्लिक कर देना है, और इनटू में स्टार का साइन देना है, फिर 125 पर क्लिक किया और इंटर जैसे ही दबाते हैं हमारा स्वतः ही जुड़कर आ जाता है, और इस तरह अगेन एंड अगेन करके हम अपने एक टेबल को तैयार कर लेते हैं। साथ ही इस पर हमें बॉर्डर हाईलाइट करना होता है, हम इसे जैसे ही क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर को क्लिक कर लेंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद ही हम इसे मोड़ देंगे ताकि हमारे बॉर्ड पर ज्यादा जो वेस्टेज एरिया है वो दिखाई न दे। इस प्रकार से जैसे ही क्लिक करते हैं और फिर जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, हमारे पेज पर देखिए एक टेबल इंसर्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। जब कभी भी हमें नीड हो कि इसमें आगे का रो लिखना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, और फिर देखिए फिर से हाईलाइट हो जाता है, और एक क्लिक बाहर पेज पर करते हैं तो फिर हमारे पेज पर यह स्वतः ही दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से क्विक टेबल है। क्विक टेबल का मतलब एक टेबल जल्दी से हम अपने पेज पर तैयार कर, हम कहीं भी क्लिक किए हैं अपने पेज पर, और जो है कि इसमें क्विक टेबल जाते हैं तो जैसे ही देखते हैं कि हाँ कुछ कैलेंडर्स, कुछ और भी अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं, हमें जिस प्रकार के फॉर्मेट का नीड है हम उस फॉर्मेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसा हमने कैलेंडर को क्लिक किया है और देखिए हमारे पेज पर एक कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर आने के साथ ही यहाँ टेबल डिजाइन फिर से खुलता है, और टेबल डिजाइन में हम जैसा कि पहले डिस्कस किए कि टेबल में हम किस प्रकार से कलर्स या बॉर्डर या फिर किसी ब्लॉक को हाईलाइट कर सकते हैं, ये सभी टेबल डिजाइन की सहायता से फुलफिल किया जा सकता है, और फिर हमारे एक पेज पर जल्दी से एक कैलेंडर बना हुआ नजर आने लगता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम देखें कि हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ में पेजेस ग्रुप और टेबल ग्रुप को कैसे उपयोग करते हैं। आशा है आप लोग बढ़िया इससे सीखेंगे और सीख रहे होंगे। तो मगध कंप्यूटर को फॉलो करना ना भूलें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।